हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अगर इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आप निकालते हैं ना, हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब आप अगर घर को अपने रेंट पर देते हैं ना, तो उससे जब आप इनकम निकालते हैं तो दो डिडक्शन मिलती हैं आपको। एक तो मिलती है फ्लैट रेट से 30%, है ना, जो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस होती है, और एक मिलती है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग अब ये इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, ये वाली आप डिडक्शन कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, और कितनी डिडक्शन मिलेगी, और वो किसको कितनी डिडक्शन मिलेगी। देखिए, जब आपका जो घर है, वो घर जो आपने रेंट पर दे रखा है, जिसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आती है, उसकी तीन तरीके का नेचर हो सकता है। या तो वो रेंटेड होगी, या वो डीम टू बी रेंटेड होगी, या फिर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी। भाई ये तो होगा, तीन तरीके के नेचर हो सकते हैं क्या। अब इन तीन तरीके के नेचर्स में कितनी इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलेगी और कौन से पीरियड की। अब पीरियड से मतलब क्या है भाई? पीरियड से मतलब ये है कि भैया आपने लोन लिया, है ना, लोन लेने के बाद प्रॉपर्टी करवाई कंस्ट्रक्ट, खुद से बनवाई एक्वायरी की, सही है। तो ये जो लोन है, ये लोन कब से, लोन लेने की डेट से और कंस्ट्रक्शन तक का जो पीरियड है, वो वाला इंटरेस्ट, या एक्वायर अगर प्रॉपर्टी करी वो वाला इंटरेस्ट, इतना जो इंटरेस्ट है वो भैया उसकी रिडक्शन तब मिलेगी। ये तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ना, क्यों? क्योंकि भैया ये वाला जो पीरियड है, इस पीरियड में रेंट तो आया नहीं आपको, और ना ही आप खुद रहे हो, तो भैया ये वाले इंटरेस्ट का हम क्या करें। तो ये वीडियो आपकी इसी के लिए है कि आप इस इंटरेस्ट का और पूरी कैलकुलेशन आप इंटरेस्ट की कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर आपने लोन ले लिया, अब लोन लेने से जो आपका एक्वायर या कंस्ट्रक्ट तक का पीरियड होगा, जैसे हम लोग कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड प्लस ये वाला जो पीरियड है, इस पीरियड का जो आपका इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट, ठीक है, उसको जो भी इंटरेस्ट निकल के आएगा उसको हम डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, और इसको आने वाले कंस्ट्रक्शन पीरियड से स्टार्ट करेंगे, और 5 सालों में उसकी रिडक्शन आपको मिल जाएगी। सर बात समझ में आ गई? समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। जैसे अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपने लोन लिया हुआ है 1/5/2016 को, क्लियर, और एक चीज और, 5 साल में प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो जानी चाहिए, ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हो जाता है 1/11/2019 को हो जाता है। तो आपका जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, भैया उस ईयर का जितना इंटरेस्ट है वो तो भैया उस ईयर में आपको मिल जाएगा। उसका तो आपको डिवाइड बाई 5 नहीं करना है, भले ही वो 2-3 दिन ही, भले ही वो मिड ईयर में क्यों ना कंप्लीट हुआ हो। बात समझ में आ गई? मतलब 19-20 का जो इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल 19-20 का जो इंटरेस्ट है, वो तो आपको पूरा 19-20 में मिल ही जाएगा। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वो क्या है, भैया डीम लेट आउट है और रेंटेड है, तो आपको पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा। यदि आपकी डीम लेट आउट और इंटरेस्ट नहीं मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो कंडीशन है 2 लाख रुपए या 30,000 रुपए, एज द केस में भी, ठीक है ना। पर अगर रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया हुआ है, तो भैया 30,000 की डिडक्शन मिलेगी। अगर आपका कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हुआ है ना, कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन के लिए लिया हुआ है, तो भैया आपको 2 लाख तक की डिडक्शन मिलेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर। बात समझ आ गई? उसी करंट ईयर का, यहाँ पर करंट ईयर का इंटरेस्ट, और जो आपका पुराना वाला इंटरेस्ट है, कौन सी डेट तक का, 1/5/2016 से 31/3/2019 तक का जो इंटरेस्ट है, ये वाला, इसे हम कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसका आप टोटल इंटरेस्ट निकालोगे, डिवाइड भी करोगे 5 से, और आपका हर 19-20 में, 20-21 में, 21-22 में, 22-23 में, 23-24 में ये आपका हर साल मिल जाएगा। क्लियर? डिवाइड बाई 5 करोगे। बात समझ में आ गई भैया? क्लियर है? अब इसको ना, एक मेरे पास ICAI की चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमारा इंस्टीट्यूट है, उसकी एक बुक है। उस बुक में इन्होंने, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि पूरा चार्ट दे रखा है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ये आपका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन रखिए। यदि आपने लोन ले रखा है, लोन लेने के बाद में जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट है, डीम्ड टू बी लेट आउट है प्रॉपर्टी, तो आपको एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की फ्लैट रेट से मिल जाएगी, एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मिल जाएगा, फुल्ली अलाउड होगा।
फुल्ली जितना आप इंटरेस्ट पे करोगे फुल्ली अलाउड हुआ। ये बात हो रही है करंट ईयर के इंटरेस्ट की। जो आपका करंट ईयर का इंटरेस्ट मतलब आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अब एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वेदर लोन टेकन फॉर रिपेयर रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन। अगर आपने लोन, मैंने ना लोन अगर लिया हुआ है किसके लिए, रिपेयर के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए और रिन्यूअल के लिए, तो भैया मैक्सिमम रिडक्शन मिलेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पर 30,000 रुपए की। सर बात समझ आ गई। अगर आपने वो लोन लिया हुआ है एक्विजिशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, सही है, तो आपको अगर आपने वो लोन लिया हुआ है 1/4/1999 से पहले लिया हुआ तो 30,000 की रिडक्शन मिलेगी। अगर आपने 1/4/1999 उसके बाद से लिया हुआ है तो आपको भैया पूरी रिडक्शन मिल जाएगी। सर बात समझ आ गई। लेकिन 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ये कंडीशन क्या है, एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल वाज बोरोड। एक तो ये वाली कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी आप 2 लाख की रिडक्शन ले पाओगे, अदरवाइज आप 2 लाख की रिडक्शन नहीं ले पाओगे। एक सर्टिफिकेट फ्रॉम द लैंडर स्पेसिफाइड इंटरेस्ट पेबल, तो आपकी ये 2 कंडीशन अगर पूरी हो गई तो आपको 2 लाख रुपए की रिडक्शन मिल जाएगी, अदरवाइज आपको 30,000 की रिडक्शन मिलेगी। सर बात समझ में आ गई। सर बात समझ में आ गई। ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन है किसमें, सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए। जो आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है, जो आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है, उस केस में कोई भी कंडीशन नहीं है, आपको फुल्ली पूरे प्रीवियस ईयर का डिडक्शन, आपको इंटरेस्ट, आपको मतलब इंटरेस्ट डिडक्शन आपको मिल जाएगी। सर बात समझ आ गई। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपको देखना पड़ेगा कि रिन्यूअल के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए, है ना, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिन्यूअल के लिए या रिपेयर के लिए, तो 30,000 की रिडक्शन मिलेगी। यदि आपने लोन कब लिया हुआ है, 1/4/1999 के बाद लिया हुआ है, उसके उस डेट को लिया हुआ है, और आपने आगे की जो 2 कंडीशन है ये पूरी कर दी है, तो आपको 2 लाख तक की रिडक्शन मिल जाएगी, अदरवाइज आपको 30,000 की रिडक्शन मिलेगी। तो बात समझ आ गई। ये तो हो गया करंट ईयर का। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मैं आपको बता चुका हूँ, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे आपको इंटरेस्ट की रिडक्शन आपको मिलेगी। तो बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना। तो ये है आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आप निकालोगे और उसको डिवाइड बाय 5 से कर दोगे, उसमें रिडक्शन आपको मिल जाएगी, है ना। तो मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरीके से इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, फाइनेंशियल नॉलेज मैं आपको अपने चैनल पर देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।